मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट दी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। अभी नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर मेरी ही हुकूमत आती है तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा। और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। 20 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है, उसकी तो बां करवा दी आपने। रोना आता है, कभी हंसी आती है। उनका मुखालिफ, उनका दुश्मन जो हमारा दोस्त है, जो हमारा कर्जा रोल ओवर कर रहा है, वो उनसे कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान? इस मुल्क की शराफियत का और पाकिस्तान है जो जहाज का टिकट कटाते हैं सवेरे जो स्विट्जरलैंड में चले जाते हैं। जो टेरिटरी का मामला है उस पे चाइना कह रहा है भाई हम वापस ले लेते हैं अपना, वो यानी उस पे बात कर लेते हैं, टाइस को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, अपना जो इशू है रिजॉल्व कर लेते हैं। वो इस तरीके से चाइना घुटनों पे आ गया इंडिया के सामने। ये जो आप सारी स्टेटमेंट्स देखते हैं, इसको देख के तो ये लगता है क्या हम नंबर 2 बनने जा रहे हैं या नंबर 3 बनने जा रहे हैं? अगर नंबर 2 बनने जा रहे हैं तो चीन बेहाल क्यों है? कर सकते हैं मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए, जहां पर हम कटोरा लेकर दुनिया के कोई कोना कोना हमने छोड़ा नहीं है भीख मांगने के लिए। किसी मुल्क की, उसको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आएगा जब उसने कुछ करके दिखाया होगा, कि वो धड़ल्ले से ये हुकूमत या वजीर आजम ये कह रहा होगा कि कर लो जो करना है। मैंने तो इस टर्म में जो है अपनी ये करके दिखाया इस मुल्क को, और मैं अगली मेरी टर्म आती है तो मैं यहाँ पर ले जाकर दिखाऊंगा मुल्क को। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तीसरे टर्म में भारत दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में आप लोग अपनी आंखों के सामने सपने पूरे होते दिखेंगे। नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत 10वें नंबर पर था। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में एक नाम भारत का होगा। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। ये मोदी की गारंटी है। ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगा। इकोनॉमी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं ये सब ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं सारी बातें ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूँ। अब पाकिस्तानी मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट को लेकर चर्चाएं हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त मेरे सामने एक खबर गुजरी और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। इलेक्शन से पहले और उस वक्त जब आपके सामने एक मुश्किल मरहला हो कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो अपोजिशन है उसकी बात कर रही हो, और आप कहें कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने काम किया और मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी 3rd टॉप इकोनॉमी बनाऊंगा अपनी 3rd टर्म। ये किसने कहा? आप समझ गए होंगे। जब ये देखा तो मैंने कहा मुझे बहुत दिलचस्प लगी ये सूरत हाल। मैंने कहा इसके ऊपर बात करते हैं जरा। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए तो वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, और उन्होंने एक तकरीब थी जिसमें उन्होंने ये बात की जो कि उद्घाटन था, यानी कि एक इनॉग्रेशन थी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत मंडप जो है उसकी प्रगति, उसमें जो है उन्होंने ये तकरीब में स्पीच की। लेकिन मैं आपको जो बात उन्होंने की, पूरी स्पीच पे तो मैंने पूरी देखी भी नहीं, मैं नहीं जानती उन्होंने और क्या बातें की, लेकिन जो बात, जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि उन्होंने जो बात की, जरा वो सुनिएगा कि वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो ये बात कह रहे हैं। हाँ, ये सुनिए। देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत। ये मैंने सही कहा ना? आपने कॉन्फिडेंस देखा क्या है? देखिए,
बात ये होती है कि हम ये देख रहे हैं, ये वैसे कोई, ये जो मैंने आपको खबर बताई ना, ये कोई नई खबर नहीं है। ये खबर इसलिए इस वक्त ये इतनी दिलचस्प है और इतनी अहम है कि ये उस बंदे के मुंह से हम सुन रहे हैं कि जिसने भारत को अभी तक जहां पर पहुंचाया है 5वीं इकोनॉमी तक, वो देख चुके हैं हम। अच्छा, ये जो बातें कही जा रही हैं तो बहुत अरसे से कही जा रही है ना कि जो इंडिया है वो 3rd इकोनॉमी बनेगा आगे। ये तो कोई नई बात नहीं, हम इसके ऊपर बात करते रहे। लेकिन जब वहां के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं अपनी अब इस 3rd टर्म में इस मुल्क को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, तो यानी वो स्टैंप लगा रहे हैं ना, ठप्पा, वो कह रहे हैं मैं लगाकर मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा। बड़ी बात है। हम इस बात इसलिए करें कि देखें, जब कुछ अच्छा हो रहा हो ना मुल्क के लिए, आप देख रहे हो कि इस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं ना। और फिर हम इसको इसलिए, इसको टॉक ऑफ द टाउन ये बात बन रही है, या इसके ऊपर टॉक करना इसलिए जरूरी है कि ये होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क कहां पर पहुंच रहा है। हमारा बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हम उससे ट्रेड करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी कंट्री से उनका मुखालिफ, उनका दुश्मन जो हमारा दोस्त है, जो हमारा कर्जा रोल ओवर कर रहा है, वो उनसे कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो मैं बढ़ाना चाहता हूं, मैं बिजनेस अपना इंक्रीज करना चाहता हूं, तुम अपने मुल्क के अंदर ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे मुझे। आप इसको जरा एनालाइज करें, हमारे मुल्क की अथॉरिटीज जो हैं वो इसको जरा देखें और समझें कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो कैसे होती है। अब आप इस पे अंदाजा ये करें कि वो इसके ऊपर अपनी शराइत मनवा रहा है। यानी इंडिया इस वक्त बिजनेस के लिए वहां पर पहुंच चुका है, एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जहां पर उसका वो मुखालिफ के जिसकी अभी 2020 में उनके साथ जो सिचुएशन पेश आई है, वो यहां तक कह रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं, यहां तक बातचीत हुई है कि जो टेरिटरी का मामला है उस पर चाइना कह रहा है भाई हम वापस ले लेते हैं अपना वो, यानी उस पर बात कर लेते हैं, टाइज को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, अपना जो इशू है रिजॉल्व कर लेते हैं। वो इस तरीके से चाइना घुटनों पे आ गया इंडिया के सामने। ये जो आप सारी स्टेटमेंट्स देखते हैं, इसको देख के तो ये लगता है कि वो कह रहे हैं कि हम ये भी मान लेते हैं, हम जो टेरिटरी का मामला हम ये भी मान लेते हैं, कहां पे फौजियों को ले जाना है, क्या करना है बताओ, लेकिन जो हमारे बिजनेसेस है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कम नहीं होना चाहिए, उसको तुम क्यों रोक रहे हो। और हम वो मुल्क हैं, हम वो कौम है, या हम वो अथॉरिटीज हमारी हैं कि जो लोन ले रही हैं, लोन रोल ओवर करवा रही हैं, सूद अदा कर रही है चाइना का। लेकिन चाइना जिस मुल्क के आगे बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमारे जिस हमसाये के सामने घुटने टेक रहा है, उससे हम अपना बॉर्डर खोल के तिजारत करने को तैयार नहीं। इस्लाम को भी लेकर चलना चाह रहे हैं, जमहूरियत को भी लेकर चलना चाह रहे हैं। सर, ये 2 किश्तियों में सवार होने का बराबर है। इसीलिए पाकिस्तान आज दुनिया में तरक्की नहीं कर पा रहा। आज हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, आज हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने जमहूरियत को लेकर चलना है या हमने इस्लाम को लेकर चलना है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में उस बंदे ने 10 साल गुजार लिए, दुनिया में 5वीं बड़ी मस्जिद बना लिया 205 मुल्कों में। अब आप यहाँ पर अब कुछ कह रहे थे कि आप हमारा दुश्मन है, हम उनके लेवल के हैं, दुश्मनी कर सकते हैं उनके साथ 5वीं बड़ी मस्जिद के साथ। आप अगर मुस्लिम है तो फिर आपको नरेंद्र मोदी का हमायती नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो उस टाइम मुस्लिम का हाल किया हुआ ना इंडिया में, आप ये जाके उनसे ही पूछें। मैं यहाँ पर किसी की हमायत नहीं कर रहा, यहाँ पर तो यही तो हमारा अलमिया है। अगर किसी की तारीफ की जाए, अगर किसी का प्लस पॉइंट है, आज हम यहाँ पर बैठकर क्या तो देते हैं दुश्मन है। आज वो चंद्रयान 3 भेज दिया, क्या आप भेज सकते हैं चंद्रयान 3? असल में ये है कि हमें इंडिया को छोड़ना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है ना उस टाइम में उसने सिर्फ हिंदुइज्म को आगे लेके चल रहा है, बाकी उधर में कोई भी। यहाँ पर हम कहते हैं पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम कहते हैं इस्लामी मुल्क पर नाम पर बना, तो उनका तो हिंदुइज्म, वो सेकुलर कंट्री है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो वहां पर हिंदू की मेजोरिटी में, अगर वो अपने मजहब को लेकर जाए, कोई गलत बात है? असल में अगर वो उनका राइट है, वो जो कर रहे हैं ठीक है, वो उनका है, लेकिन होना नहीं चाहिए एज अ इंसानियत के नाते ये होना। अगर हम इस्लाम को लेकर चल सकते हैं तो वो अपने हिंदुइज्म को लेकर क्यों नहीं चल सकते मेरे भाई? हमें थोड़ा ब्रॉड सोचने की जरूरत है, हमें अपने दायरे से बाहर निकलकर दुनिया को खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है। इसी वजह से कि मैं भी हम तरक्की नहीं कर रहे। आज अगर देखेंगे, आज जितनी मर्जी गाली दे दे, इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है भाई। वो नहीं, मैशत तो उनकी ठीक जा रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान नहीं ठीक जा रहे ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।